5 साल पहले एक फिल्म आई थी, एयरलिफ्ट। फिल्म 1990 में गल्फ वॉर के दौरान कुवैत में फंसे 1,70,000 भारतीयों को महफूज निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन पर बेस्ड थी। ऑपरेशन होमकमिंग के दौरान इंडियन एयरलाइंस ने 60 दिन तक 500 फ्लाइट से दुनिया का सबसे बड़ा एयर रेस्क्यू किया था। कुवैत का गुनहगार सद्दाम हुसैन था तो अफगानिस्तान का विलेन तालिबान है, जिसकी जालिम हुकूमत से निकलने के लिए अफगानी हर दांव लगाने को तैयार हैं। लेकिन क्या अफगानिस्तान की सरहदों से निकलना इतना आसान है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आखिर क्यों अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालना इतिहास का सबसे बड़ा मिशन लगने लगा? तालिबान की जद से बाहर निकलने की जद्दोजहद का हर चेहरा सामने रखती ये स्पेशल रिपोर्ट, ऑपरेशन एयरलिफ्ट। डर क्या होता है? खौफ किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं ये दौड़ है, जिंदगी की दौड़, जान बचाने की होड़, जिसमें कौन कामयाब होगा कोई नहीं जानता। काबुल में तालिबान क्या आया, मौत का पैगाम लाया। इसलिए जान बचानी है, जिंदा रहना है तो काबुल छोड़ना है, और अफगानी यही कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की इन तस्वीरों को देखिए, यूं लगता है मानो बस अड्डा होगा, दिल रखने की जगह नहीं है। एयरपोर्ट के बाहर, सड़क पर, सीढ़ियों पर और तो और रनवे पर कोई प्लेन से लटका था, कोई हवाई जहाज की छत पर चढ़ा था तो कोई जहाज के रास्ते पर खड़ा था। मकसद सिर्फ एक था और एक है कि काबुल से निकलना है, हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ना है। लेकिन क्या हर कोई इतना खुशनसीब था? जवाब जानना चाहते हैं, इसलिए अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि टीवी इतिहास में ऐसी तस्वीरें सामने आने वाली हैं जिसका एक एक फ्रेम रोंगटे खड़े कर देगा। ये काबुल एयरपोर्ट है, अपनी पेटी बांध लीजिए। मौत की भागम भाग, काबुल में कयामत है। तालिबान का ऐसा खौफ, मौत की रेस मंजूर है? अफगानिस्तान 7 दिन में कैसे बना नर्किस्तान? ऑपरेशन एयरलिफ्ट, खौफ का रनवे, काबुल कॉलिंग। इसी तरह, ठीक इसी तरह एक हफ्ते से काबुल एयरपोर्ट में मौत के रनवे पर जिंदगी रेस लगा रही है। लगता है मानो पूरा अफगानिस्तान काबुल एयरपोर्ट पर उमड़ आया हो। भूख मंजूर है, प्यास मंजूर है, बेतरतीब ताबड़तोड़ बरसती गोलियां मंजूर हैं, लेकिन अफगानिस्तान में रहना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। जो खुशनसीब हैं वो तालिबानी हुकूमत की चौहद्दी से उड़ चले हैं, लेकिन किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं है। इसलिए सवाल लाजमी है कि काबुल एयरपोर्ट पर हालात बदतर क्यों हो चुके हैं? कितने देश काबुल से अपने नागरिकों को निकाल चुके हैं? काबुल से निकलना सबसे बड़ा ऑपरेशन क्यों बना हुआ है? इन सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं। हजारों अफगानियों की भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर डेरा डाले हुए है। हालात ये हैं कि एयरपोर्ट के भीतर घुसना तो दूर, देखना तक मयस्सर नहीं है। अफगानिस्तान के दर्द को इस तस्वीर से समझा जा सकता है। तालिबान का खौफ इस कदर है कि माएं अपने नौनिहालों को एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात अमेरिकी सैनिकों को सौंप रही हैं, जिनकी देखभाल ही नहीं, उनके साथ खेलकर अमेरिकी फौजी मुस्कान भी लौटा रहे हैं। महिला और पुरुष सैनिक नवजात बच्चों को गोद में रखकर अपनी ड्यूटी भी बखूबी निभा रहे हैं। बावजूद इसके हालात नहीं सुधर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जुबानी सुनिए। This is one of the largest, most difficult airlifts in history, and the only country in the world capable of projecting this much power on the far side of the world with this degree of precision is the United States of America. अफगानिस्तान के हालात को लेकर हफ्ते भर में दूसरी बार जो बाइडेन दुनिया के सामने आए, तो यही बताने कि अफगानिस्तान में एयरलिफ्ट इतिहास का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है। और वाकई ऐसा है भी। क्यों है, इसे भी समझिए। काबुल एयरपोर्ट शहर से 5 किलोमीटर के फासले पर है। एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल है। एयरपोर्ट पर अमेरिका और टर्की की फौज तैनात है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर और रास्तों पर तालिबान ने चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं। एयरपोर्ट के साथ ही अमेरिकी और नाटो सेना के लिए एयरबेस भी बने हैं।
जहां अमेरिकी एयरफोर्स के विमान मौजूद हैं। लेकिन विमान में दाखिल होने के लिए एयरपोर्ट के भीतर जाना होगा और इसके लिए तालिबान की मंजूरी जरूरी है। एयरपोर्ट के गेट बंद होने की वजह से हजारों लोगों की भीड़ बाहर जमा है, क्योंकि हर कोई तालिबान की चौहद्दी से दूर अफगान छोड़ना चाहता है और इसके लिए सिर्फ एयरपोर्ट ही जरिया है। But let me be clear. Any American who wants to come home, we will get you home. But make no mistake, this evacuation mission is dangerous. It involves risks to our armed forces, and it's being conducted under difficult circumstances. I cannot promise what the final outcome will be, or what it will be, that it will be without risk of loss. अफगानिस्तान में तालिबान की सल्तनत के बाद से ही अमेरिका सांसत में है। बाइडेन जानते हैं कि काबुल की सत्ता पर काबिज होने के बाद सबसे ज्यादा खामियाजा अमेरिकी नागरिकों को ही भुगतना होगा, इसलिए सभी से जल्द काबुल छोड़ने को कहा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज दिल दहलाती है, ये चीखें कलेजा चीरती हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर का मंजर है ये, जहां तालिबानी जल्लादों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कौन मरा, कौन बचा, किसने परवाह की? जान बचाने के लिए भीड़ भागी तो भगदड़ मच गई, लेकिन एक मां ने अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए दोनों को सीने से लगा लिया। दुनिया का एक मुल्क जहन्नुम बन चुका है, जहां इंसानियत तिल तिल कर मर रही है। हर बीतता दिन अफगानियों के लिए खौफ का नया एपिसोड लेकर आता है। घर से निकला शख्स घर लौटेगा भी या नहीं, कोई नहीं जानता। हर मुल्क को अपने नागरिकों की फिक्र है। अमेरिका जुलाई से अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों को काबुल से निकाल चुका है। 14 अगस्त के बाद से करीब 13,000 लोगों को काबुल से एयरलिफ्ट किया जा चुका है। नाटो देश भी अपने ज्यादातर सैनिकों और लोगों को काबुल से निकाल चुके हैं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को भी लगातार काबुल से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के विमान से 80 से ज्यादा भारतीयों को वतन वापस लाया गया। 4 दिन पहले भी 150 से ज्यादा भारतीयों को अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट कर लाया गया। अमेरिका ने भले ही अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा ली हो, लेकिन काबुल एयरपोर्ट जैसी कुछ बड़ी जगहों पर अभी अमेरिकी फोर्स मौजूद है। बाइडेन ने कहा कि यूएस फोर्स एयरपोर्ट और इसके आसपास कड़ी निगरानी रखे है और तालिबान को कह दिया गया है कि एयरपोर्ट के आसपास अमेरिकी सेना के काम में वो दखल ना दे। Any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport, including from the ISIS affiliates in Afghanistan who were released from prison when the prisons were empty. अमेरिका भले ही तालिबान को हद में रहने की वार्निंग दे रहा हो, लेकिन तालिबान पर इसका शायद ही कहीं असर पड़े। हफ्ते भर से दुनिया तालिबान के तांडव को देख रही है और समझ भी रही है कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल में अब घने कोहरे के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। सवाल अमेरिका पर उठ रहे हैं, इसलिए बाइडेन सफाई दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि काबुल में अमेरिका के 6,000 सैनिक मौजूद हैं। इसके साथ ही ब्रिटिश और टर्की की फौज भी एयरपोर्ट पर मोर्चा संभाले हुए है। पेंटागन के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर मिलिट्री बेस भी तैयार होने वाला है। इतना ही नहीं, माना यह भी जा रहा है कि 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी फौज काबुल में तैनात रह सकती है। बावजूद इसके तालिबानी जल्लादों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। काबुल में फंसे लोग तालिबान से इस कदर खौफ खाए हुए हैं कि सड़क पर कोई गाड़ी नजर आते ही वे बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। घरों की लाइट और मोबाइल फोन बंद कर वो खुद को बाथरूम में कैद कर लेते हैं। बच्चों की आवाज न सुनाई दे, इसलिए उनके मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं। और जो काबुल एयरपोर्ट पर है, उसका ऊपर वाला ही मालिक है। क्योंकि कब गोली जिंदा जिस्म को लाश के ढेर में तब्दील कर दे, कोई नहीं जानता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।